एक हफ्ते में देश के हालात काफी बदले हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से एक नई इशू को जन्म दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिला। मोहन भागवत वहां पहुंचते हैं और वो एक नारा देते हैं, लैंड जिहाद और लव जिहाद का, जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लैंड जिहाद और लव जिहाद है, इसलिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बिहार में जो राजनीति चल रही है वो विकास की राजनीति चल रही है और हमारे साथ अभी है बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी साहब, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे मुद्दों को भटकाना क्यों चाहते हैं और इसके जवाब में बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है वो ये क्या कर रही है। ये बीजेपी वाले जो है आरएसएस के एजेंडा लेकर चलने का काम है और आरएसएस के लोग क्या बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे, तो इन लोगों को बुनियादी सवालों से कोई मतलब नहीं है और देश की जनता ने तो इन लोगों को मौका दिया ही। अब दूसरा टर्म देश पर शासन करने के बाद जब जनता की अदालत में इन लोगों को जाना गया तब ये लोग वही जो है सो नफरत वाली बातें जो है सो कर करके लोगों को मूलभूत समस्याएं जो मुद्दा है उस मुद्दे से भटकाना चाहती है। चूंकि न ही ये महंगाई कम कर पाए, न बेरोजगारों को रोजगार दे पाए, नहीं इन्होंने जुमलाबाजी किया था कि प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया चले जाएंगे, वो कर पाए और नहीं काले धन ला पाए। जबकि इनके चौकीदारी में दर्जनों लोग हैं जो देश का रुपया लेकर विदेश चला गया, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, कई ऐसे लोग हैं जो देश का रुपया लेकर के भागने का काम किया है। तो इन लोगों का यही है, इसी तरह से नफरत की बात करें, किस तरीके से जो है सो किसी खास धर्म संप्रदाय को तुष्टीकरण की राजनीति करके फिर सत्ता पर आ जाए और मूलभूत समस्याओं से हम भागते रहें, इसलिए ये सब बंदे से भटकाने के लिए ये सब बोला जा रहा है। जबकि हमारा बिहार सरकार आप देख रहे हैं जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और हम लोगों के युवा नेता वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं और इन्होंने 2020 के चुनाव में जो वादा किया था, दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की सरकार, आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो बोलते हैं हम लोग समझवादी लोग और हम लोग के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। आज देख रहे हैं क्या स्थिति है। आज बिहार में देख लीजिए रोजगार की भरमार पड़ी है, शिक्षा में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए किस तरीके से 1,76,000 की नियुक्ति हो रही है और प्लस फिर 70,000 की नियुक्ति निकाली जा रही है, कैबिनेट से प्रस्ताव हुआ है। तो हमको लगता है कि देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां किसी एक विभाग में इतने बड़े पैमाने पर एक बार नियोजन का मामला आता हो। आप हमारे नेता दवाई की बात किए थे, तो आप देख रहे हैं कि आईजीआईएमएस पटना में उन्होंने दवा फ्री इलाज का घोषणा किया है और आईजीआईएमएस में बिहार के कोने कोने से लगभग 2000 मरीज आते हैं। तो हमारे नेता जो बोले वो काम करके दिखा रहे हैं। हमारे नेता बोले थे आंगनबाड़ी सेविका सहायक को मानदेय में वृद्धि करेंगे, तालीमी मरकज के मानदेय में वृद्धि करेंगे, टोला सेवकों के मानदेय में वृद्धि करेंगे। इन सब चीजों पर काम हो रही है। तो कमाई के साथ साथ अच्छी शिक्षा की हो रही है, स्वास्थ्य के लिए भी हो रही है जो हमारे नेता बोले। और सुनवाई और कार्रवाई की जहां तक सवाल है, हम आपको बता देना चाहते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए। उस रिपोर्ट के अध्ययन से आपको स्पष्ट दिखाई देगा ये लोग जो बात करते हैं कि बीजेपी वाले लोग जो जुमलाबाजी करते हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि एनसीआरबी का भी रिपोर्ट देखिए। किसी भी भाजपा प्रदेश की सरकार से ज्यादा बेहतर हमारा महागठबंधन की सरकार बिहार में क्राइम कंट्रोल में और सुनवाई में जो हंसों की अवसर है, उन्हीं का रिपोर्ट है। भाजपा के लोग आरएसएस के एजेंडा को लेकर के और बेबुनियादी बात को रख करके लोगों में अमन और शांति भंग करने का काम कर रही है और इन प्रक्रिया चाहती है कि मूलभूत समस्याओं को जवाब देना नहीं पड़े, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम करती है।
अच्छा, ये जैसे आपने रोजगार की बात की, अभी बिहार सरकार का आंकड़ा देख रहे थे तो उसमें देखा मैंने कि लगभग 4 लाख पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग चल रही है। और ठीक इसी वक्त रेलवे में 2019 से लेकर के अब तक 4 लाख पद खाली पड़े और केंद्र सरकार ने ये नियुक्ति नहीं दी। ये क्या मंशा क्या है? देखिए, इन लोगों की मंशा दूसरी है। ये लोग जो है सो नौकरी के अवसर को खत्म करने पर लगे हैं। हमारे देश में करोड़ों नौजवान भूख भटक रहे हैं, रोजगार का अवसर नहीं है। ये जो है निजीकरण कर रहे हैं। तो निजीकरण कहीं न कहीं बेरोजगारों को रोजगार समाप्त करने की बहुत बड़ा दिशा है। दूसरी बात हम आपको एक बता देना चाहते हैं, हमारे बिहार में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं। काफी संख्या में पद सृजित किए जा रहे हैं। आपको देखा होगा, आपका अखबार मीडिया के माध्यम से भी, कि पुलिस महकमा में लगभग 4000 पद सृजित किए जा रहे हैं। तो प्रत्येक विभाग में पद सृजित करना बड़ी मामला है और पद सृजित किए जा रहे हैं ताकि हमारे नेता युवाओं के आन शान और बेरोजगारों के अरमान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया था, वो वादा कैसे जल्द से जल्द पूरा हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने झंडा तोलन के अवसर पर जो उन्होंने वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम, तो इस तरह से हम लोग जो है से लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो नफरत की बात करते हैं, आपस में समाज को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। आखिरी सवाल हम ये कहेंगे, हम फिर उसी लैंड जिहाद पे और लव जिहाद पे आते हैं। केंद्र सरकार से ये पूछा गया संसद में जाते कि लव जिहाद का जो मामला है इस पे क्या आप सरकार कर रही है? तो सरकार ने ये कहा था कि इस तरह का कोई हमारे पास न तो कोई शब्दावली है लव जिहाद की और न ही इस तरह का कोई मामला है। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जब समाज में जाते हैं तो ये क्यों ये जहर बोलना चाहते हैं, जबकि इस तरह की सरकार उन्हीं की सरकार स्वीकार ही नहीं करती है इस तरह के शब्दावली? देखिए, ये लोग जो है सो सच्चाई से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग झूठ की बयान चलाते हैं और इस तरह का झूठ भ्रामक प्रचार करने का ये आदी है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके के हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है।